तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो फिर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंस्टर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में कि मार्केट में अभी इसका क्या डिमांड चल रहा है एंड पर लॉट पे हमें इसमें कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी जनरली काम क्या करती है और इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे इस कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में कि मार्केट में इसी की जैसी और दूसरी कौन कौन सी कंपनी है जो पहले से लिस्टेड है, और इस कंपनी को इसके पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि अपने पीयर के मुकाबले ये कंपनी हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है या फिर इसका वैल्यूएशन हाई रखा गया है। चौथे नंबर पे बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। एंड पांचवें नंबर पे बात करेंगे इस आईपीओ के डिटेल के बारे में कि ये आईपीओ कब से ओपन हो रहा है एंड कब इसका लिस्टिंग डेट है। एंड दोस्तों सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस आईपीओ के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर वीडियो को एक लाइक जरूर दें क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में तो मार्केट में अभी इसका जीएमपी 40 से 45% के आसपास चल रहा है। तो अगर 45% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 43 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 150 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से हमें 6400 से लेकर 6500 तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों अगर लिस्टिंग डे के दिन तक इतना जीएमपी बना रहता है तो इस आईपीओ में हमें काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। पर मैं यहाँ आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा कि हमें किसी भी आईपीओ में केवल जीएमपी के भरोसे अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक अनुमानित प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशन के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना चाहिए। तो फिर चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के काम के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी 1982 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी देखा जाए तो इस कंपनी को अपने इंडस्ट्री में 50 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। यानी ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री को अच्छे से जानती है, इसीलिए ये कंपनी अपने इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर भी रखती है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी फूड, पेट फूड एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए स्पेशलिटी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट एंड इंग्रेडिएंट बनाती है। मतलब दोस्तों अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये कंपनी मक्के यानी मेज से कई तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है, जैसे लिक्विड ग्लूकोज, ड्राइड ग्लूकोज, माल्टोडोक्स्ट्रीन, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट, मेज स्टार्च, जर्म, ग्लूटेन एंड फाइबर इत्यादि। यानी ये कंपनी मेज यानी मक्का के द्वारा वैसे प्रोडक्ट बनाती है जिसका यूज फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, एनिमल न्यूट्रिशन एंड कॉस्मेटिक्स के लिए किया जाता है। मतलब दोस्तों इस कंपनी का प्रोडक्ट वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इसका प्रोडक्ट का यूज किसी एक इंडस्ट्री पे निर्भर नहीं है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में इसको एज ए इंग्रेडिएंट्स, थिकनर्स, स्टेबलाइजर्स, स्वीटनर्स, इमल्सिफायर एंड एडिटिव्स के लिए यूज किया जाता है। यानी पास्ता, सूप, केचप, सॉस, क्रीम एंड बेकरी के प्रोडक्ट में इसका प्रोडक्ट यूज किया जाता है। एंड वहीं पेट फूड में इसको एज ए न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट के रूप में यूज किया जाता है, यानी पशु और मुर्गी के लिए दाने के रूप में किया जाता है। एंड बाकी बात अदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है, जैसे फार्मा इंडस्ट्री एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। वहीं ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को 49 कंट्री से ज़्यादा में एक्सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप एंड ओशिनिया जैसे देशों में। बट अगर बात केवल इंडिया की करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट पैन इंडिया को कवर करती है, यानी अभी तक ये कंपनी अपना प्रोडक्ट को 22 स्टेट में सोल्ड करती है। इसीलिए ये कंपनी इस इंडस्ट्री में तीसरा स्थान रखती है। यानी जो भी ये कंपनी स्पेशलिटी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है उसमें ये भारत में तीसरे नंबर पे आती है। मतलब दोस्तों अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये कंपनी भुट्टे से कई तरह के बाई प्रोडक्ट बनाती है और उन बाई प्रोडक्ट्स का यूज कई तरह के इंडस्ट्री में किया जाता है। तो आई होप ये कंपनी का काम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आया होगा। अगर कंपनी का काम समझ में आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। वहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों इसी की जैसी मार्केट में और दूसरी कई कंपनी है जो पहले से लिस्टेड है। उनमें से एक है गुजरात एम्बुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, गुलशन पॉलियोस लिमिटेड, सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड। यानी इसी कंपनी के जैसी ये फिलहाल अभी 3 कंपनियां हैं
जो पहले से मार्केट में लिस्टेड है। तो अगर दोस्तों हम इन तीनों कंपनी का पिछले 5 सालों का रिटर्न देखें तो पिछले 5 सालों में गुजरात अंबुजा लगभग 300% के आसपास रिटर्न दी है। और वहीं अगर गुलशन पॉलियोल्स का बात किया जाए तो ये लगभग 500% के आसपास हमें रिटर्न दी है। बट सुग्राजीत स्टार्च का आईपीओ अभी 2022 में ही आया था, तो हमें इस कंपनी में अभी उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला हुआ है। मतलब दोस्तों हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसमें हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब इस कंपनी का भी अगर फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन सही रहे तो ये भी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकती है। तो चलिए इस कंपनी का हम इसके पीर ग्रुप के साथ कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि अपने पीर के मुकाबले ये कंपनी हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है या फिर महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो दोस्तों अगर इसका अर्निंग पर शेयर देखें तो इसका अर्निंग पर शेयर लगभग 5 रुपये के आसपास है, जबकि इसका पीर का अर्निंग पर शेयर इससे कहीं ज़्यादा है। बट वहीं अगर पी रेशियो के हिसाब से कंपेयर करें तो इस इंडस्ट्री का पी रेशियो 34 का है, जबकि इसका पी रेशियो लगभग 20 का है। यानी देखा जाए तो अपने इंडस्ट्री से ये कंपनी हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। बट इसके पीर के मुकाबले इसका पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, जो कि उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। यानी देखा जाए तो अपने पीर के मुकाबले इसका वैल्यूएशन तो सही है, बट इंडस्ट्री के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। एंड वहीं अगर पीबी रेशियो के हिसाब से बात करें तो इस कंपनी का पीबी रेशियो लगभग 6 का है, जबकि इसके सारे पीर का पीबी रेशियो 3 से कम है। यानी ये कंपनी अपने पीबी रेशियो के मुकाबले अपने पीर से कहीं ज़्यादा है। वहीं अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा खासा वेल्थ भी जनरेट कर रही है, क्योंकि इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30% का है, जबकि इसके पूरे पीर का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10 से 12% के आसपास है। मतलब अगर ओवरऑल बात करें कि इस कंपनी का इसके पीर के मुकाबले एंड इसके इंडस्ट्री के मुकाबले इसका वैल्यूएशन कैसा रखा गया है, तो दोस्तों इसका वैल्यूएशन फेयरली रखा गया है। यानी इस आईपीओ का वैल्यूएशन तो हाई बिल्कुल नहीं रखा गया है, बट कुछ हद तक अंडर वैल्यूड जरूर है। वहीं दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इसके एसेट में लगातार ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट अगर 2023 से 24 के बीच में इसका रेवेन्यू देखा जाए तो इसके रेवेन्यू में लगभग 10% का गिरावट देखने को मिला है। मतलब ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है कि कंपनी के सेल्स में 10% का गिरावट देखने को मिला है। बट वहीं अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। एंड 2023 से 24 के बीच में कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 60% के हिसाब से बढ़ा हुआ है। यानी एक तरफ कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, दूसरी तरफ कंपनी का सेल्स भी डिक्लाइन हो रहा है। बट हम किसी कंपनी को उसके 1 साल के सेल्स ग्रोथ से जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ 2022 से 23 के बीच में देखा जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे सीधा डबल हुआ है। तो ऐसे सिचुएशंस में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 10% से घटना कोई चिंताजनक की बात नहीं है। वहीं कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। बट सबसे जरूरी अगर हम इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो कंपनी का सरप्लस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि 2022 में कंपनी के पास लगभग 55 करोड़ के आसपास सरप्लस था, जो अभी तक बढ़ के 225 करोड़ के आसपास तक हो गया है। बट वहीं अगर सरप्लस की तुलना में कंपनी का टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी का बोरोइंग भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि 2022 तक कंपनी के पास 85 करोड़ का बोरोइंग था, पर अभी तक कंपनी के पास 127 करोड़ के आसपास बोरोइंग है। पर फिर भी ये अंडर कंट्रोल है, क्योंकि कंपनी के पास 225 करोड़ का ऑलरेडी सरप्लस पड़ा हुआ है। वहीं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 30%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% एंड डेट टू इक्विटी 0.5 का है। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि इसका डेट कोई चिंताजनक की बात नहीं है। कंपनी के ऊपर काफ़ी कम लोन है एंड इस आईपीओ से भी कंपनी जो पैसे जुटाएगी उसमें से कुछ पोर्शन कंपनी अपने लोन को चुकाने के लिए रखेगी। यानी अगर ओवरऑल बात करके ओवरऑल ये कंपनी फंडामेंटल वाइज कैसी है, तो दोस्तों मुझे तो ये कंपनी फंडामेंटल वाइज काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं इस आईपीओ के डिटेल के बारे में। तो ये आईपीओ 19 से 23 जुलाई तक खुला रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 90 रुपये से लेकर 95 रुपये पर शेयर रखा गया है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। वहीं इसका टोटल इशू साइज 510 करोड़ के आसपास होगा, जिसमें से फ्रेश इशू 397 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के प्रमोटर 113 करोड़ का अपना हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। यानी देखा जाए तो ये 397 करोड़ कंपनी के पॉकेट में जाने वाला है, जिससे कंपनी के पास जो भी 127 करोड़ के आसपास लोन है, इन पैसे से कंपनी कुछ लोन चुकाएगी और बाकी बात पैसा कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूटिलाइज करेगी। वहीं मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 150 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए हमें 14,250 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। वहीं दोस्तों अब अगर हम कोटा की बात करें तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% का कोटा रखा गया है। यानी ये रिटेल के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इस आईपीओ में उनके लिए 35% का कोटा रखा गया है। मतलब इस 35% के कोटे में आपका अलॉटमेंट चांस काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। वहीं इसका अलॉटमेंट 24 जुलाई
एंड इस आईपीओ की लिस्टिंग हमें 26 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो रही इस आईपीओ के कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीडियो का हमारा कंक्लूजन क्या रहना चाहिए, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक इसका ग्रे मार्केट में 45% के आसपास तक डिमांड चल रहा है। तो मेन बोर्ड आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में 45% का डिमांड होना काफी अच्छी बात है, यानी इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन के लिए तो जरूर अप्लाई करना चाहिए। पर वहीं हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि इसके पीयर ग्रुप के बारे में हमें देख के भी पता चला है कि इसका सारा पीयर ग्रुप लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। तो उनको देख के हम इस आईपीओ में भी लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस कंपनी के पास कुछ एडवांटेज भी है, जैसे कि ये कंपनी इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है इस फील्ड में एंड ये अपना प्रोडक्ट 50 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि ये कंपनी किसी एक इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्योंकि इस कंपनी का प्रोडक्ट अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होता है। और इस कंपनी का प्रोडक्ट फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, एनिमल न्यूट्रिशन एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में किया जाता है, यानी ये सभी इंडस्ट्री काफी डिमांडिंग इंडस्ट्री है। तो इस कंपनी के प्रोडक्ट भी हमेशा डिमांड में रहने वाला है, यानी दोस्तों इस आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके जरूर पूछिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।